राजधानी भोपाल मिंटो हॉल में जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे था जानता हूं और इस बार हमने तय किया है सबसे पहला फोकस है वो फोकस है हमारा रोजगार पर। रोजगार 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 और रोजगार। हर सेक्टर में रोजगार के अवसर कैसे पैदा हो सकते हैं। अब जब रोजगार की बात करते हैं तो एक तो सरकारी नौकरियां, हमने भर्ती से प्रतिबंध हटा दिया। पुलिस की भर्तियां चालू है, 5 विभाग अब भर्तियां चालू कर रहे हैं। हम शासकीय सेवा में भी रोजगार देंगे, लेकिन हम जानते हैं उसकी एक सीमा है। आपको बताना चाहता हूं कि 60,000 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश सरकार के केवल तनख्वाह में जाते हैं। अब टोटल जो बजट है उसका एक बड़ा हिस्सा सैलरी और पेंशन में जाता है। वो सैलरी देना है, पेंशन देना है, नौकरियां रोकना नहीं है। जितने स्थान शासकीय सेवा में दिए जा सकते हैं वो स्थान हम देंगे, लेकिन अकेली शासकीय नौकरी सबको रोजगार नहीं दे सकती। और इसलिए रोजगार कहां कहां से मिल सकते हैं। कोरोना काल से ही हम कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ आर्थिक गतिविधियां बढ़ाना तेजी से, तो मध्य प्रदेश के बेटा बेटियों को आश्वस्त करता हूं, पहले टर्म में हमने सड़क, बिजली, पानी का इंतजाम किया। दूसरे में खेती पे हमने फोकस किया। तीसरे में हम उद्योग की तरफ जा रहे हैं। और सुनो मध्य प्रदेश वासियों, आर्थिक गतिविधियों के लिए मैं धन की कमी नहीं आने दूंगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के काम लगातार हम करेंगे। नर्मदा जी के पानी का पूरा उपयोग हमको करना है, इसलिए सिंचाई की योजनाओं पर काम जारी रहेगा। अटल एक्सप्रेस वे चंबल में, यहां इंदौर नर्मदा एक्सप्रेस वे अमरकंटक से लेके ठेठ गुजरात की सीमा तक। और ये एक्सप्रेस वे केवल सड़कें नहीं होंगी, इनके दोनों तरफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर हम बनाएंगे ताकि उद्योग आए। मुझे बताते हो खुशी है कि अभी भी उद्योगों के लाने का क्रम हमारा लगातार जारी है। और 19-20 में इसी साल हमारी कोशिश रही है, लगभग 20 उद्योगों ने मध्य प्रदेश में काम प्रारंभ किया है, जिसमें 4,000 बच्चों को रोजगार मिला। मैं अभी की बात बता रहा हूं। ये बड़े उद्योग भी लाएंगे। अभी हम रेडीमेड गारमेंट्स पे काम कर रहे हैं। त्रिपुर की कंपनी हम लेके आए। रेडीमेड गारमेंट्स में, टेक्सटाइल में रोजगार के अवसर ज्यादा है। हमारा फोकस वो इंडस्ट्री जिसमें रोजगार के अवसर ज्यादा मिले। और एक घोषित नीति हमने तय की है कि जो इन्वेस्टमेंट करेगा उसको सुविधाएं सब देंगे, लेकिन शर्त यह रहेगी कि 75% रोजगार स्थानीय बच्चे मध्य प्रदेश के बेटा बेटियों को देना पड़ेगा। और उसके लिए बेहतर ट्रेनिंग। आज यशोधरा जी हमारे बीच में, हम ग्लोबल स्किल पार्क बना रहे हैं। और ग्लोबल स्किल पार्क बनेगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का। काम जारी है। 2018 में 17 में हमने तय किया था। अब बीच में 1.25 साल का वनवास हो गया था, तब काम धाम नहीं हुआ। अब फिर से हमने चालू कर दिया है। सिंगापुर के सहयोग से बना रहे हैं। और सिंगापुर इसलिए कि मैंने देखा वो आइडियल था। देखिए, ट्रेनिंग ऐसे ट्रेड में दे जिसमें बच्चों को प्लेसमेंट मिल जाए, रोजगार मिल जाए। नहीं ITI करके घर बैठ गए तो फिर ITI का मतलब क्या। और ग्लोबल स्किल पार्क में जैसे वो बन जाएगा, पहले साल ही 6,000 बच्चों को ट्रेनिंग हम देंगे, बाद में बढ़ा के 10,000 बच्चों तक उसको ले जाएंगे। और स्किल
ऐसा उनके हाथों में आएगा कि उनको प्रदेश में, देश में और दुनिया में भी रोजगार मिले, यह हमारी कोशिश होगी। मॉडल आईटीआई बन रही है सभी संभागीय केंद्रों में। ग्लोबल स्किल पार्क और बाकी आईटीआई पे हम लगभग 1500 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं। बच्चों के हाथों में हमें हुनर देना है ताकि कहीं भी रोजगार उनको मिल जाए। काम की कमी नहीं है, काम करने वालों की कमी है। और इसलिए काम करने वाले अगर हम बन गए, हाथ में कौशल और हुनर आ गया, तो फिर कोई समस्या नहीं है, प्रदेश में भी मिलेगा और देश में भी कहीं भी रोजगार मिलेगा। और इसलिए ये ट्रेनिंग जरूरी है। उसके बाद उद्योग, हर सेक्टर के एमएसएमई भी आए, छोटे छोटे उद्योग आए। और मैं अपने बच्चों से कहना चाहता हूं, वो खुद भी उद्योग लगाने आगे बढ़े। अब एक नई नीति लेकर हम सामने आ रहे हैं।